हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का छठा और अंतिम भाग समझेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश की एक परिघटना ध्रुवण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, यदि हम एक लंबी डोरी को देखें जिसे क्षैतिज रखकर पकड़ा गया है और इसका दूसरा सिरा स्थिर माना गया है, तो ऐसी किसी डोरी के एक सिरे को यदि हम ऊपर नीचे आवृत्ति रूप से गति कराएं तो एक तरंग उत्पन्न कर पाएंगे जो कि x दिशा में संचरित होगी। दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि विस्थापन तरंग की संचरण दिशा के लंबवत है अर्थात y दिशा में है, इसी कारण इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। साथ ही क्योंकि विस्थापन y दिशा में है, इसीलिए इसे प्राय y ध्रुवित तरंग भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि डोरी के कंपन के तल को अत्यंत अल्प अंतराल में रैंडमली बदला जाए तो हमें अध्रुवित तरंग प्राप्त होती है। इस प्रकार एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकतः यानी रैंडमली बदलता रहता है, हालांकि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है। दोस्तों, प्रकाश की तरंगों की प्रकृति भी अनुप्रस्थ होती है, अर्थात संचरित हो रही प्रकाश तरंग से संबंध विद्युत क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है और इसे एक पोलरॉइड का उपयोग करके सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। आपने पतली प्लास्टिक शीटें देखी होंगी जिन्हें पोलरॉइड कहते हैं। जब कोई अध्रुवित प्रकाश तरंग ऐसे पोलरॉइड पर आपतित होती है तो प्रकाश तरंग रेखीय ध्रुवित हो जाती है, जिसमें विद्युत सदिश पंक्तिबद्ध अणुओं की लंबवत दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं और इस दिशा को पोलरॉइड की पारित अक्ष यानी पास एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार जब किसी साधारण स्रोत का प्रकाश पोलरॉइड की किसी शीट P1 पर पारित होता है तो यह देखा जाता है कि इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। P1 को घुमाने पर पारगत किरण पुंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पारगम्य तीव्रता स्थिर रहती है। दोस्तों, अब हम एक समरूप पोलरॉइड P2 को P1 के पहले रखते हैं। अब लैंप से आने वाले प्रकाश की तीव्रता केवल P2 से ही पारित होने में कम हो जाएगी, परंतु अब P1 के घुमाने का P2 से आने वाले प्रकाश पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ता है। एक स्थिति में P2 से पारगमित तीव्रता P1 से पारित होने पर लगभग शून्य हो जाती है और जब इस स्थिति से P1 को 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो यह P2 से आने वाली लगभग पूर्ण तीव्रता को पारगमित कर देता है। दोस्तों, इसके लिए हम मान सकते हैं कि पोलरॉइड P1 से पारगमित प्रकाश का P2 की पारित अक्ष यानी पास एक्सिस के अनुदिश ध्रुवण हो जाता है। यदि P2 की पारित अक्ष P1 के पारित अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो P1 से घटक E cos थीटा पारित होता है और इस प्रकार जब हम पोलरॉइड P1 को घुमाते हैं तो तीव्रता निम्न प्रकार बदलती है, I बराबर I0 cos की घात 2 थीटा। दोस्तों, यहाँ पर I0 P1 से गुजरने के पश्चात ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है और दोस्तों इस नियम को मेलस का नियम कहते हैं। दोस्तों, पोलरॉइड को धूप के चश्मों, खिड़की के शीशों आदि में तीव्रता नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। पोलरॉइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरों तथा 3D चलचित्र कैमरों में भी किया जाता है। दोस्तों, पोलरॉइड के अतिरिक्त प्रकाश परावर्तन के द्वारा भी ध्रुवण की परिघटना को किया जा सकता है। इसमें जब दो पारदर्शी माध्यमों की सीमा पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तब यदि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हों तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। इस अवस्था में आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं तथा इसे
आई बी से निरूपित किया जाता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ आई बी सघन माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि आई बी जमा आर बराबर होता है 90 डिग्री यानी π/2 के, और स्नेल के नियम द्वारा हम लिख सकते हैं कि म्यू बराबर होगा साइन आई बी बटे आर, यानी कि साइन आई बी बटे साइन π/2 घटा आई बी के, जिसे लिख सकते हैं साइन आई बी बटे कॉस आई बी, जो बराबर होता है tan आई बी के। दोस्तों, इस नियम को कहा जाता है ब्रूस्टर का नियम। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना प्रकाश की एक परिघटना ध्रुवण के बारे में, और जाना कि प्रकाश परावर्तन के द्वारा भी यह ध्रुवण की परिघटना संभव होती है। इसी के साथ खत्म होता है यह अध्याय तरंग प्रकाशिकी। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तब तक के लिए गुड बाय।